कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर है। उन्हें सीएम बनाने को लेकर खबरें चल रही हैं। वहीं इसी बीच उन्होंने खुद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, मुझे अपने किसी भी विधायक से कोई सिफारिश नहीं चाहिए। मेरा कर्तव्य पार्टी के अनुशासन को और मजबूती देना है। हमें स्थानीय निकाय चुनाव और 2028 के विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना है। हिमाचल प्रदेश में बीती रात 8 जगह बादल फटने से 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो वहीं इसे लेकर अब हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीती रात 8 जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रारंभिक आंकलन में 500 करोड़ नुकसान की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रारंभिक आंकलन में 500 करोड़ रुपए नुकसान की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। व्यास नदी उफान पर है। नादौन में व्यास किनारे एक महिला का शव बरामद हुआ। कुछ जगहों से नुकसान के अपडेट लगातार आ रहे हैं और ऐसे में नुकसान का आंकड़ा बढ़ सकता है। हर साल 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और फिजिशियन डॉक्टर बीसी रॉय की जयंती पर देश भर में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर बोलते हुए सीएम माणिक साहा ने कहा, डॉक्टर बीसी रॉय का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुआ। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मृत्यु उसी दिन होती है जिस दिन जन्म हुआ था, इसलिए हम दोनों दिन मना रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी सत्याग्रह विरोध में भाग लिया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति और कलकत्ता नगर पालिका के मेयर रहे। वे गांधी जी के मित्र और चिकित्सक थे। वे मरीज के चेहरे को देखकर ही समस्या का पता लगा लेते थे। कांग्रेस नेता नाना पटोले को राज्य विधानसभा से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि वे किसानों के बारे में भाजपा नेताओं द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में स्पीकर के आसन पर चढ़ गए थे। इसे लेकर उन्होंने कहा, भाजपा के विधायक और मंत्री दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के मसीहा हैं। प्रधानमंत्री मोदी किसानों के मसीहा नहीं हो सकते। जिस तरह से किसानों का अपमान किया जा रहा है, क्या इसलिए उन्हें सत्ता में लाया गया है? जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनाई है, किसानों की आत्महत्या दर में वृद्धि हुई है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रेल किराया वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। किराया संरचना को सुव्यवस्थित करने और यात्री सेवाओं की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने प्रभावी यात्री ट्रेन सेवाओं के मूल किराए को तर्कसंगत बना दिया है। रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि संशोधित किराया भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ द्वारा जारी किए गए अद्यतन यात्री किराया तालिका पर आधारित है। किराए में बढ़ोतरी विभिन्न वर्गों और ट्रेन प्रकारों में भिन्न होती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भारत के संविधान में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिशों का बड़ा विरोध किया, खास तौर पर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों में। उन्होंने अपने दृढ़ बयान में इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के किसी भी बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत किसी भी इच्छा के बावजूद देश इन आधारभूत सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देगा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी। इस बीच गुजरात के चुनाव प्रभारी गोपाल राय ने बीजेपी को सत्ता की कुर्सी से हटाने की कोशिश में नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान चलाया जाने वाला है। साथ ही भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पूरे गुजरात पे लंबे समय से बीजेपी भय और भ्रष्टाचार का शासन कर रही है। भाजपा सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने कोलकाता लॉ स्टूडेंट रेप केस पर टीएमसी नेताओं की महिला विरोधी टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने एक बयान में कहा, महिला का समर्थन करने और कार्रवाई करने के बजाय हम देख रहे हैं कि टीएमसी नेता कह रहे हैं कि महिला की गलती है। हम टीएमसी विधायक का बयान देख रहे हैं कि ये महिला की गलती है और सवाल कर रहे हैं कि वो वहाँ क्यों गई। भले ही उसने गलती की हो, लेकिन उसे भुगतना पड़ा है। सरकार को इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के खिलाफ एक अनोखे प्रदर्शन में एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार ने गजनी फिल्म के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार की तुलना फिल्म के नायक से की, जो लंबे समय से स्मृति हानि से पीड़ित है। उन्होंने सरकार पर चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को भूलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस सरकार को एक बीमारी है और सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी कह सकती है, और जब वे सरकार बनाते हैं तो वे अपने वादों को भूल जाते हैं, इसलिए हम उन्हें गजनी सरकार कहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 140 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि और इसके अतिरिक्त वाह्य अधोसंरचना हेतु 50% अनुदान सहित अन्य रियायतें निवेशकों को दी जाएंगी।